क्या इसका एक वो अकाउंट होगा जहाँ पैसे जमा होंगे? जी। क्या इसका एक वो अकाउंट होगा जहां से एग्रीमेंट साइन होंगे? आरबीआई ने खेल शुरू किया। भारत ने खुलकर कभी नहीं कहा हम डीडॉलराइजेशन कर रहे हैं, लेकिन आरबीआई ने वो किया जो अमेरिका को सबसे ज्यादा दर्द देता है। जब मोदी जी ने एक हरकत करी कि हमने ब्रिक्स की करेंसी के साथ अपने आप को लिंक करने की हमने पेशकश कर दी, आरबीआई ने ऑलरेडी बोल दिया। ट्रंप ने अपना जो एम्बेसडर है उसको रातों रात भेजा है आरबीआई के गवर्नर से मीटिंग करने के लिए, ये बोलने के लिए कि यार प्लीज साड़ी वाट ना लगाओ। ये हालत है आरबीआई ने करी है या मोदी जी ने करी है अमेरिकन ट्रंप की। आरबीआई ने रिसेंटली एक प्रपोजल फ्लोट किया है जिसमें कि उन्होंने प्रस्ताव सामने रखा है कि ब्रिक्स कंट्रीज की, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना की जो भी यहां पे डिजिटल करेंसीज हैं जिसको हम लोग सीबीडीसीज के नाम से जानते हैं, उन सीबीडीसीज को आपस में हम लोग लिंक करेंगे सो दैट जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स हैं उनको और भी ज्यादा आसान किया जा सके। कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ब्रिक्स देशों के बीच एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर काम कर रहा है। इसका मकसद डिजिटल मुद्राओं को आपस में जोड़ना होगा। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पर्यटन के पेमेंट सस्ते हो जाएंगे, तेज हो जाएंगे और अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता भी कम हो जाएगी। यानी ये सीधे तौर पर तो ये सारा जो वेस्टर्न लिबरल का एक तमाशा देखते रहे हम कोल्ड वार में भी, ये सारा एक टेक्स्ट बुक मॉरल्स थे और दिस इज द रियलिटी दैट वी आर फेसिंग राइट नाउ। 3 दिन की डेडलाइन है। एक ऐसा फैसला करना पड़ेगा फील्ड मार्शल को कि हर सूरत में इसके बहुत दूररस नताइज निकलेंगे, और यह भी बता दूं कि हर सूरत में नेगेटिव नताइज निकलेंगे। ये चेकमेट है। डॉलर और उस डॉलर पर टिकी अमेरिकी अर्थव्यवस्था, लेकिन अब उस डॉलर पर आरबीआई ने कुल्हाड़ी चला दी है। अब डोनाल्ड ट्रंप ही जो कह रहा था कि मैं 2027 में या 28 में भारत आऊंगा, आपको भारत में आता हुआ दिखाई देगा कि मोदी जी मनो बचा लो। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, भारत ने ट्रंप का इलाज करना शुरू कर दिया है। पहले 30% टैरिफ, अब आरबीआई ने डॉलर की अकड़ तोड़ने का प्लान ब्रिक देशों के सामने रख दिया है, जिसके बाहर आते ही ट्रंप को बहुत बड़ा सदमा लगा है, जिसके बाद खुद अमेरिकी एम्बेसडर भारत से गुहार लगा रहा है। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ब्रिक देशों के बीच डिजिटल करेंसी को जोड़ने के लिए एक प्रस्ताव ब्रिक्स देशों के सामने रख दिया है। इससे इंटरनेशनल पेमेंट सस्ते और तेज हो जाएंगे, साथ ही इससे अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता भी कम हो जाएगी। ये प्रस्ताव 2026 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल किया जाएगा। ये कदम इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। आरबीआई ने ब्रिक देशों को कहा है कि वो अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को आपस में जोड़े। रिपोर्ट के मुताबिक ये प्रस्ताव 2 ऐसे लोगों ने बताया है जो इस मामले में अच्छी तरह से वाकिफ हैं। आरबीआई ने सरकार से ये भी कहा है कि इस प्रस्ताव को 2026 में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन के एजेंडा में शामिल करे, जिसके बाद यूएस के भारत के प्रति बोल बदलने लगे हैं। जब मोदी जी ने एक हरकत करी कि हमने ब्रिक्स की करेंसी के साथ अपने आप को लिंक करने की हमने पेशकश कर दी, आरबीआई ने ऑलरेडी बोल दिया। ट्रंप ने अपना जो एम्बेसडर है उसको रातों रात भेजा है आरबीआई के गवर्नर से मीटिंग करने के लिए, ये बोलने के लिए कि यार प्लीज साड़ी वाट ना लगाओ। ये हालत है आरबीआई ने करी है या मोदी जी ने करी है अमेरिकन ट्रंप की। एक भागा दौड़ी में एक मीटिंग की गई है। यूएसए का एम्बेसडर सर्गियो गौर आरबीआई के गवर्नर के ऑफिस में गया। ये कभी होता नहीं है कि यूएसए का एम्बेसडर किसी के पास जाए, वो तो फोन करते हैं आरबीआई के गवर्नर को, भैया मेरे पास आ जाओ। तो हमें जाना पड़ता था, अभी ये हमारे पास आ रहे हैं। और वो अपने डेप्यूटी को नहीं भेजा, कोई मीमो नहीं भेजा, कोई वे बताया नहीं कि मैं आ रहा हूं, रातों रात भाग के गया है। ही रैन टू मीट द आरबीआई गवर्नर। व्हाई? क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया इसके ऊपर बात नहीं करेगा। उनको लगता है कि भाई यूएसए बड़ा वहां पे चाय पीने गए हैं, चाय पे चर्चा नहीं। इट इज अबाउट यूएसए का ट्रेजरी बॉन्ड्स। आपको लगेगा कि ट्रेजरी बॉन्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं, या भारत ने $200 बिलियन का अपना डेट, यूएसए का डेट हमने बेच दिया, उसके बारे में बात कर रहे हैं। नो, एवरीबॉडी इज रॉन्ग। ये बड़ी पुरानी न्यूज हो गई। रियल न्यूज ये है विच इज मच मच डार्कर, और ये डोनाल्ड ट्रंप को पर्सनली हम हिट कर रहे हैं। पहले हमने उसके ऊपर 30% का टैरिफ लगा दिया उनके एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट के ऊपर। अब हमने कर दिया, जो न्यूज कौन दे रहा है, इंटरनेशनल जो मीडिया हाउसेस हैं वो एक्सप्लोसिव डिटेल्स को बाहर निकाल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि आरबीआई ने क्लियर कर दिया एक वेपन जो थ्रेटन करता है यूएसए के डॉलर की एग्जिस्टेंस को। दोबारा बोल रहा हूं, थ्रेटन्स यूएस डॉलर्स एग्जिस्टेंस, एक वेपन जो हमने अनलीश कर दिया। और कब कर रहे हैं? ब्रिक्स की समिट भारत में होने वाली है 2026 में, और यहां भारत में बैठकर हम डॉलर का खात्मा का स्वाहा करेंगे। यहां बैठकर आरबीआई ने ऑफिशियली
प्रपोज कर दिया एक नया सिस्टम जहां पे लिंक किया जाएगा ब्रिक्स की डिजिटल करेंसीज को। अब सोच के देखिए, यूपीआई इंटरनेशनल होने वाला है। ये यूपीआई अभी सिर्फ भारत के लिए था, अब ये पूरे दुनिया के लिए होने वाला है। कोई डॉलर बीच में नहीं आएगा, कोई स्विफ्ट सिस्टम नहीं, कोई अमेरिकन ओवरसाइट नहीं। और आपको मालूम है कि यूएसए ने अपने डॉलर को हमेशा ही किंग बना के रखा। इसलिए नहीं कि वो स्टेबल था, इसलिए क्योंकि हर चीज आपको खरीदनी है, आपको डॉलर चाहिए, आपको डॉलर को रखना पड़ता था, इवन दो आपका मन नहीं करता था। कि अब हम डायरेक्टली काम करेंगे एक दूसरे की करेंसी के साथ। रुपया जो है अब ई रुपया निकाला जाएगा, उधर से युआन है तो ई युआन होगा, रशिया है तो ई रूबल वो निकालेगा। अब ये बात एक दूसरे से डायरेक्टली वो इंटरेक्ट करेंगे। यानी कि आप मुंबई में बैठे हैं, मुंबई में आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट्स को खरीदना चाहते हैं या खिलौने खरीदना चाहते हैं चाइना से। अब होगा क्या, आप रुपया पेमेंट करेंगे ई रूपी में, और जो सिस्टम है इंस्टेंटली उसको कन्वर्ट करेगा युआन के अंदर, और वहां पे चाइना वाले को विद इन हाफ अ सेकेंड उसको पेमेंट हो जाएगा। जीरो कॉस्ट होगी इस दोनों ट्रांजैक्शंस के बीच में, क्योंकि हम अपनी करेंसीज में हम काम कर रहे हैं। यूएस डॉलर बीच में आता ही नहीं है, यानी कि यूएसए के डॉलर को हमने कंप्लीटली कट आउट कर दिया। अब ये जो उनका नेटवर्क था पूरा का पूरा, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया आपने। और ब्रिक्स की करेंसी में ऑलरेडी 25 to 26% दुनिया का ट्रेड ये कंट्रीज आपस में करती हैं। अगर ब्रिक्स की कंट्रीज डॉलर को खरीदना बंद कर देंगी या उसके यूज को बंद कर देंगी, तो हमारी जो नीड है कि हमें डॉलर रखना पड़ता है एज अ रिजर्व करेंसी, वो भी रखने की जरूरत नहीं है। तो हमारा जो आरबीआई है और तेजी से डॉलर को बेचेगा, और जो डॉलर की डिमांड है वो टूट जाती है, कोलैप्स होती है। और इसलिए वॉशिंगटन टेरिफाइड है, उन्होंने अपने एम्बेसडर को भगाया है रातों रात कि जाकर मिलकर आओ रात के अंधेरे में। अब ट्विस्ट क्या है, ये तो हो गया जो हमने बता दिया आपको। कई चीजें ऐसी हैं जो मीडिया मिस करता है कि सर्गियो गौर आज पसीने में ठंड के मौसम में मुंबई गए, क्योंकि इट इज अबाउट ट्रंप, इट इज नॉट अबाउट डॉलर और अमेरिका ओनली। डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है, उसे मालूम है कि जो डिजिटल करेंसीज आ रही हैं, ये जो यूपीआई की बातें बोल रहे हैं, ब्रिक्स की करेंसी आ रही है, ये उसको उड़ा के ले जाएगी। जिस दिन से डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए हैं वो हाथ धोकर के ब्रिक्स और ब्रिक्स कंट्रीज के पीछे पड़े हुए हैं। सबसे पहले उन्होंने जनवरी 2025 में वार्निंग दी थी ब्रिक्स कंट्रीज को कि आप कोई भी ऐसा कदम नहीं लेंगे जिससे कि अमेरिकन करेंसी यूएस डॉलर बाईपास होगी। उसके बाद जुलाई 2025 में दूसरी वार्निंग दी कि अगर आपने कोई भी ऐसा कदम लिया तो आपके ऊपर 10% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया जाएगा। और जस्ट आज से कुछ ही दिन पहले उन्होंने ब्रिक्स कंट्रीज को फिर से वार्निंग दी कि अगर आपने ईरान के साथ व्यापार करना बंद नहीं किया तो आपके ऊपर 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ हम लोग लगाएंगे। लेकिन दोस्तों, इट सीम्स लाइक इंडिया के ऊपर इन वार्निंग्स का कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ा है, बिकॉज अभी आरबीआई ने रिसेंटली एक प्रपोजल फ्लोट किया है जिसमें कि उन्होंने प्रस्ताव सामने रखा है कि ब्रिक्स कंट्रीज की, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना की जो भी यहां पे डिजिटल करेंसीज हैं, जिसको हम लोग सीबीडीसीज के नाम से जानते हैं, उन सीबीडीसीज को आपस में हम लोग लिंक करेंगे सो दैट जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स हैं उनको और भी ज्यादा आसान किया जा सके, सो दैट ब्रिक्स कंट्रीज की जो डिपेंडेंस है वो अमेरिकी डॉलर के ऊपर बेसिकली समाप्त हो सके। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, खबर आज मॉर्निंग में सामने आई है। वेस्टर्न मीडिया ऑब्वियसली इसको कवर कर रही है। इंडियाज सेंट्रल बैंक प्रपोजेस लिंकिंग द ब्रिक्स डिजिटल करेंसीज इज अ वेरी स्पेशल मूव बाय आरबीआई। आपको मालूम होगा इस साल जो ब्रिक्स की चेयरमैनशिप है वो इंडिया के हाथ में आई है, एंड द फैक्ट कि आरबीआई ने ये प्रपोजल यहां पे सामने रखा है क्लियरली मींस कि आरबीआई बोल्डली ट्रंप की वार्निंग्स को और थ्रेट्स को इग्नोर कर रहा है। नंबर 2, ये वाला जो प्रपोजल है कि डिजिटल करेंसीज को आपस में कनेक्ट करेंगे, इट क्लियरली मींस कि हम लोग हमारी रिलायंस ऑन यूएस डॉलर को कम और खत्म करना चाहते हैं।